44 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड फॉर टिग वेल्डिंग प्रोसेस। मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग जानती होंगे सब। टिग वेल्डिंग क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें टंगस्टन को अलग से टंगस्टन बार लिया जाता है, उसको वेल्ड किया जाता है। तो कौन इसमें पूछ रहा है कि टिग वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सी गैस यूज होती है? ऑप्शन है आर्गन, हीलियम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इनर्ट गैस आर्गन होता है, ये तो यूज होता ही है, और उसका मिक्सचर होता है हीलियम के साथ, जो पेनिट्रेशन में हेल्प करती है। तो 44 का ए और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो 44 का करेक्ट आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक्सल लोड ऑफ WAP5 लोको इज। WAP5 लोको का एक्सल लोड कितना होता है? तो एक्सल लोड होता है 19.5 टन। तो 45 का ए ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज फॉर AC फेज, वो सिंगल फेज AC। तो डोमेस्टिक अप्लायंस अपने घरों में कितना वोल्ट यूज होता है? 220 वोल्ट आता है सप्लाई। तो 46 का ए आंसर सही होगा। 46 का ए 220 वोल्ट। 47 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस लोकोमोटिव कहाँ गया? लोकोमोटिव हैज हाईएस्ट ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी इन इंडियन रेलवे। सबसे ज्यादा ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी किस ट्रेन की है? किस टाइप की ट्रेन सबसे ज्यादा ऑपरेशन में है? इलेक्ट्रिक, डीजल, डीजल इलेक्ट्रिक, स्टीम। स्टीम तो अब यूज होता नहीं है, डीजल भी बहुत कम होता है। जो भी डीजल है उसको कन्वर्ट करके डीजल इलेक्ट्रिक में चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लोको का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने की वजह से ज़्यादा ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रिक लोको की है। 47 का ए ऑप्शन सही है। 48 है, इन ट्रैमवे विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड। ट्रैमवे जो है, कोलकाता ट्रैमवे वगैरह में DC सीरीज मोटर यूज करते हैं। 48 का बी ऑप्शन सही होगा, DC सीरीज मोटर। 49 क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन इंजन एज वेल एज बॉगी आर स्लाइटली टेम्पर्ड टू। बॉगी के व्हील को स्लाइटली टेम्पर्ड किया जाता है ताकि टर्न लेने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो 49 का करेक्ट आंसर डी होगा, फैसिलिटेट इन टेकिंग टर्न्स। 50 नंबर क्वेश्चन है, SL30 यूज्ड फॉर एडिंग ऑफ AC पल्स। AC पल्स ऐड करने के लिए तो क्यों करेंगे, नहीं करते। रिमूविंग ऑफ AC पल्स, हाँ ये AC पल्स को रिमूव करता है। रेक्टिफाइज AC पल्स टू TM, ये रेक्टिफायर का काम नहीं करता है, रिमूव करता है। स्मूथिंग रिएक्टर जो DC पल्स है उसको स्मूथ करता है, प्योर DC बनाता है। तो इसका 50 का करेक्ट आंसर बी होगा, रिमूविंग ऑफ AC पल्सेस। 51 है, 1 kg फोर्स इज इक्विवेलेंट ऑफ डॉट डॉट न्यूटन। 1 kg फोर्स का मतलब है 1 kg मास का फोर्स कितना होगा, न्यूटन फोर्स कितना होगा। तो मास फोर्स निकालने के लिए मास को हम G से मल्टीप्लाई करते हैं, और G का वैल्यू होता है 9.8। तो 1 kg है तो 1 इंटू 9.8, तो 9.81 न्यूटन होगा आंसर। तो 51 का करेक्ट आंसर डी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच जोनल रेलवे इज स्टिल यूजिंग DC सप्लाई सिस्टम फॉर ट्रैक्शन पर्पसेस। एक बार मैं कलकत्ता गया था तो वहां पे
डीसी जो मोटर है, डीसी सप्लाई सिस्टम अभी भी यूज हो रहा था। 52 का ए ही होना चाहिए करेक्ट आंसर। मेट्रो रेलवे, कलकत्ता मेट्रो में भी अभी यूज हो रहा है 52 का डी। और बाकी सेंट्रल रेलवे तो पूरा एसी में हो गया कन्वर्ट। डीएमआरसी में भी एसी यूज होता है। 52 का ए ऑप्शन सही होगा। 53 है एम आर यूज इन 3 फेज लोकोमोटिव स्टैंड फॉर। एम आर ऑप्शन के अकॉर्डिंग टीएम कूलिंग नहीं होगा, ट्रैक्शन मशीन नहीं होता है, मशीन रूम। 3 फेज लोको में एम आर मतलब होता है मशीन रूम, एम आर ब्लोअर, मशीन रूम ब्लोअर के लिए एम आर यूज होता है। तो 53 का सी ऑप्शन सही है, मशीन रूम। 54 का which of the following auxiliary machine is used for cooling of transformer। ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए कौन सा ऑक्सिलरी मोटर यूज होता है? MVMT नहीं होगा ये, क्योंकि ये मोटर ब्लोअर फॉर ट्रैक्शन मोटर। MVMT TM को कूल करता है। MVRH, H से ट्रांसफार्मर, R से रेडिएटर होता है, तो ब्लोअर फॉर ट्रांसफार्मर रेडिएटर MVRH करेक्ट आंसर होगा। MVSL SL को कूल करता है। SMGR तो ट्रांसफार्मर का पार्ट। 54 का करेक्ट आंसर होगा बी MVRH। MVRH ट्रांसफार्मर के रेडिएटर को कूल करता है। 55 नंबर क्वेश्चन है टाइम लैग ऑफ Q119 इज। Q119 जो रिले है उसका टाइम लैग कितना होता है? 5 सेकेंड का होता है। 55 का डी ऑप्शन सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेशर सेटिंग ऑफ सेफ्टी वाल्व मेन रिजर्वायर। मेन रिजर्वायर के सेफ्टी वाल्व का प्रेशर सेटिंग होता है 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 56 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल स्पीड टाइम कर्व परटेन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। ये टाइम स्पीड कर्व हर लोगों का अर्बन, सब अर्बन, मेन लाइन सबका अलग अलग आता है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना जरूरी है। तो यहाँ पे दिया है क्वाड्रिलेटरल टाइम स्पीड कर्व परटेन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। किस सर्विस के लिए उसका जो टाइम स्पीड का ग्राफ आता है, कर्व आता है, वो क्वाड्रिलेटरल आता है। तो अर्बन सर्विस और सब अर्बन सर्विस दोनों का टाइम स्पीड कर्व क्वाड्रिलेटरल आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 57 का डी नंबर सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन ऑफ ए ट्रेन डिपेंड्स अपन। ट्रेन का स्पेसिफिक उसके अपने वेट की वजह से चलते चलते उसको इंजन को बंद कर देते हैं, फिर भी बहुत दूर तक जाता है और एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। तो ये जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन है वो किस किस बातों पे निर्भर करता है? पहला ऑप्शन एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, हाँ इस पे करता है। बी ग्रेडियंट, इस पे भी करता है। सी डिस्टेंस ट्रैवल, कितना दूर जाती है उस पे भी डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। 58 का डी ऑप्शन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडहेसिव फ्रिक्शन इज। एडहेसिव फ्रिक्शन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? तो ट्रैक्टिव एफर्ट बाय टोटल मास का रेशियोज जो है वो एडहेसिव फ्रिक्शन होता है, और ये 1/4 होता है, मतलब 0.25 के आसपास। तो उसका नॉर्मल वैल्यू होगा बी। 59 का बी ऑप्शन सही होगा, 0.25। 60 नंबर क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेसिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन। ये पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में पढ़ना रहता है, टीआरडी वाले को पढ़ना रहता है कि जो बड़ा पावर स्टेशन है वहां पे अर्थिंग रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 1 ओम से कम, मतलब 0.5 ओम होगा आंसर। 60 का बी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है विच इज द चीफ
इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक है, 61 का डी ऑप्शन सही होगा, PCEE। 62 नंबर क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ IGBT टाइप वेल्डिंग सेट इज। IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अभी हम सारे के सारे इक्विपमेंट हम चाहते हैं कि IGBT वगैरह की हेल्प से ही बने, क्योंकि पावर सेविंग बहुत ज़्यादा होती है, लॉसेस बहुत कम होता है। तो 62 का बोल रहा है कि IGBT टाइप वेल्डिंग जो आने लगा है उसका क्या एडवांटेज है। लेस हजार्डियस, कम नुकसानदायक होता है। रिड्यूस नो लोड लॉस, नो लोड लॉस भी कम हो जाता है इसमें। और सी है डिस्टॉर्टिंग एट स्टार्टिंग, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, 62 का डी ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। 63 है, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूज्ड इन थ्री फेज लोको इज। थ्री फेज लोको में बैटरी की कैपेसिटी 199 एम्पेयर आवर की होती है। 63 का ए ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोनिक फिल्टर इज यूजुअली प्लेस्ड एट। कहाँ पे लगाते हैं हार्मोनिक फिल्टर, तो ऊपर से ही दिखता है उसका रेसिस्टेंस, हार्मोनिक फिल्टर का रेसिस्टेंस वो लोगों के रूफ पे होता है, रूफ टॉप। तो 64 का ए ऑप्शन सही होगा, रूफ टॉप। 65 नंबर क्वेश्चन है, इन WAG9 P7 लोको A9 हैंडल पुट एट इमरजेंसी पोजीशन, ब्रेक सिलेंडर शोज डॉट डॉट प्रेशर। ब्रेक सिलेंडर कितना प्रेशर शो करेगा। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बढ़ता है, ब्रेक पाइप का प्रेशर कम होता है, और मिनिमम जो इसका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर रहता है वो 2.5 रेटेड रहता है। तो 65 का करेक्ट आंसर सी होगा, 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।